नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय आप बाली की काख में रहे, आपकी बुरी अवस्था थी। उस समय आप मर्द रहे बाली की काख, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। कुछ भूल न महोदय की, इसमें मुझे अचरज नहीं, पर एक बात है विस्मय की। अपनी भगनी श्री शूर्पणखा को 10 बदन नित्य तुम देखते हो, इसलिए अचंबा होता है, फिर राम नाम कैसे भूलते हो। अब जान गए राम कौन, या और कथा आगे की कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुरी में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, बानर की तो गिनती क्या, सूर्य मुनि उनके पायक हैं। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही पिता का बालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता, तेरा बाल पिता ठीक है, तू उसका दास हुआ। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगत हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू कल से ही सेनापति हो जाए। समझ गया ना? अच्छा, अरे धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है तेरे लिए जिसने तेरे पिता को समाप्त कर दिया, और आज तू उसका दास बन करके संधि के लिए यहाँ पर आया है। मैं तुझे बार बार अच्छा लंकेश, मैं यदि तुम्हारे इस नगरी में आकर मिल जाऊं, तुम्हारे राक्षसों के मध्य में रहूं, तो मुझे सेनापति बना दोगे? मिल जाओ अभी, यदि तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुमगत हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू फिर कल से ही सेनापति हो जाए। यदि तेरी इच्छा है तो आ इस राजसभा में मेरे साथ रहे और भूल जाओ उस तपस्वी के लिए मैं तुझे यहाँ का सेनापति बना। समझ गया? करना मैं आपका सेनापति नहीं बन सकता हूँ। हाँ, यदि सेनापति तुम चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं, पर शायद कोई स्वीकार करे ऐसे मैले गहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे राज में रहने को। अनवंता एक विभीषण तो ऐसे सेवा को कर सकता है, सेवा नहीं तुम चाहो वो राज भी चला सकता है। इसका भी संदेश है, इस रावण के लिए सारी लंका में रह जाएगा, बस एक तर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल अपना तर्पण करिए, करिए संधि रघुनाथ से, सीता उनके अर्पण करिए। उसका कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? मेरे भाई शरणार्थी को वह भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते और लंकेश्वर बना डालते हैं। मेरा भाई विभीषण जब तक उस दल में शोभा पाएगा, निश्चय से ही, क्या निश्चय वह विभीषण नहीं है जो विभीषण उस रामा दल में रह रहा है? क्या उस विभीषण को अपने हाथों से समाप्त कर देगा? फिर तेरे स्वामी का प्रण पूरा कैसे होगा कि निश्चरों से हीन कर दूंगा? क्या? अरे तूने उसको निश्चय कैसे कह दिया? वो उत्तम कुल का है, उत्तम कुल पुरस्त कर नाती से व्रत पूजो वो वाती। अरे तन से ना तो कोई प्राणी असुर सुर पहचाना जाता है, आचरण और व्यवहार से मानव दानव पहचाना जाता है। वो गया राम शरण में, जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे मान निश्चर है, जो नहीं जाता शरण उनकी, यथार्थ में वही निश्चर है। पहले तेरे मुख से कुछ शब्द ऐसा आया था कि संधि कर लो, यही शब्द आया था ना? अच्छा सुनो, मेरे कुछ नियम हैं संधि करने के।
लेकिन उस पर मैं विचार करूंगा। पहले जो मेरी शर्त है वह पूरी होनी चाहिए। अच्छा, वह संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को और सर रखे वो मेरे कदमों पर। फिर हनुमान का मान भंग तोड़े श्वेत समुद्र को प्राणों की। सुन, सबसे पहले जो हनुमान ने उद्दंडता का यहाँ पर परिचय दिया है प्रथम लंकागढ़ में, उसको यहाँ पर भेजे और तुझे मेरी गुलामी में भेजे। फिर वह जो श्वेत मांगा है समुद्र में उसे तोड़ करके अलग कर दे। उसके बाद में राम और लक्ष्मण दोनों अपने दांतों में तृण दबा करके गले में कुल्हाड़ी डालते हुए और मेरे सामने आए, हाथ जोड़ करके यहाँ आकर के मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे। वादा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसे लंका में पहुंचा देंगे। हाँ, हुई है अब तक जो भी हानि उसे तो पूरी कर देंगे, पर एक हुई है मां हानि, उसे कैसे हम भर देंगे। जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी। है वही बात है, नारी की नाक काट बनता प्रबल योद्धा। योद्धा के नाम पर तो कालमा लगाई है। अरे क्षत्रिय का दावा करे और बदकों का कार्य करे, छिपकर के बाली को माला, उसे लाज नहीं आएगा। मेरी भुजाओं में बल की कमी नहीं, लेकिन वह मूर्खता ना मैंने दिखलाई है रावण की विजय। तो इसी में है सुन अंगद, मैंने सीता पर तलवार ना चलाई है। अरे सुन, है ढाक धर्म से गगन पर रचना समस्त मुझी में है। अरे है सोन चंद्र आज्ञाकारी, उदय अस्त मुझ में ही है। मेरी इच्छा से सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी इच्छा पर पवन देव ठंडा का सर्द आता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार नहीं कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। समझ गया? धन है जादूगर सरकार, अपने आप ही बड़ाई करते नहीं आती तुम्हें लाज। जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब है। यो तो मशहूर कहावत है, गरजने वाले बादल बरसते कब हैं। श्री महाराज आप कभी पाताल गए थे बलिराज के मलिभंजन को, तो छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया भंग योद्धापन को। घुड़शाला में मुंडों का मुंडाधार बनाया था, आ गई याद दया की रंग रीति। तुम कहते हो मैंने शंकर को सिर काट चढ़ाया है, अरे काटता है इंद्रजाल, वो योद्धा नहीं कहाता है। तुम कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, यो क्यों नहीं कहते मैं बाली का कैदी हूँ। जुबान मत निकालना, नहीं तो तेरी जुबान के लिए अभी काट दिया जाएगा। जैसे तेरे स्वामी पर तू इतना बोल रहा है, धिक्कार है उसके लिए। तेरा स्वामी नाकाबिल है, जो नारी का दुख सहता है उसके दुख से उसका भाई हर समय दुखी सा रहता है। नल नील शिल्प का कार्य करे, सीखा न युद्ध में आना वह है, और भाई हमारा गीदड़ है। फिर क्या जाने खड़गो उठाना में बड़े तपस्वी को देख करके दुखी रहता है, अपने नेत्रों से जल बहाता रहता है। फिर कौन है उस रामादल में? एक जरूर प्रथम नगर ही जारा, सुनत वचन के बाल तुम्हारा।
इस लंकागढ़ में जो प्रवेश प्रथम जिसने किया था कि हनुमान नाम का बानर, उसने कुछ उद्दंडता का परिचय दिया था। लंका को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई उसकी। क्या किया उसने? जब सोचा कि यहाँ पर महाभट हैं, सुवट हैं, यदि मैं लंका की उच्च चट्टानों पर जाऊंगा तो मुझे यह समाप्त कर डालेंगे। अरे तो फिर उसने क्या किया? इधर उधर घास फूस पड़ा हुआ था, जो कि वह सफाई करने वाला था, उसने एकत्रित कर दिया उसे, तो उसे वह जला करके चला गया। सत्य वचन कह निश्चर नाहा, साचु कीस कीन पुरदाहा। क्या कहा? उस छोटे से बानर ने सारी लंका को जला दिया। मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपने मुख से कथन हुआ है, नहीं। परंतु वो हमारी सेना में वीर नहीं है। तो हाँ, क्या वो है? तो जिसे आप वीर चलई समझ- बहुत सो भी